मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती मेरे यूट्यूब चैनल में आपका सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों आज मैं उपस्थित हुआ हूँ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य और किस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और पारायण का क्या समय रहेगा। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है तो वीडियो में जानकारी के लिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और जो नए मित्र हैं तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक अवश्य सुनें। तो शुरू करते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य और किस दिन ये एकादशी पड़ेगी और पारायण का क्या समय रहेगा वो भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाथाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं और इस एकादशी का क्या नाम है और तथा इसकी विधि क्या है। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य जो है कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल सब कर्म रहे। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उसने प्रजा को संबोधन करके कहा कि मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप किया और न अन्यायपूर्वक प्रजा के धन ही एकत्रित किया है, न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की धरोहर ही छीनी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी को राग द्वेष नहीं किया, सबको सम्मान से मैंने जीने का अधिकार दिया। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूं। इसका क्या कारण है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन में गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। वे उस स्थान पर एक वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश के पास गए। उन सबने जाकर के उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबकी बड़ी प्रसन्नता हुई और उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमने आपके दर्शन करे। इस पर लोमश ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए, मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा। क्योंकि हमारे शरीर जो है वो परोपकार के लिए बना है, क्योंकि किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के मंत्रीगण बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जाने और ब्रह्मा से भी अधिक जानने वाले योग्य हैं आप।
अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में महिजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म के अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस प्रजा की, उस राजा की प्रजा हैं। हम भी उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। जब राजा प्रजा के लिए दुखी रहता है तो प्रजा भी राजा के लिए दुखी रहती है। हमको उनके पुत्र होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ कि उनका पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब हम आपको राजा के पुत्र के होने का कारण बतलाएं। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण में भी नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वह विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्लज्ज था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याही हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसकी प्यासी होने के कारण उसको भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर के लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्री सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश के वाक्यों को सुन करके प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। इसलिए जो भी इस व्रत को करता है उसको संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। तो ये आपको पुत्रदा एकादशी का महात्म्य मैंने आपको श्रवण कराया। यह एकादशी आपको जो है 5 अगस्त मंगलवार के दिन एकादशी, पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ेगा और 6 अगस्त द्वादशी के दिन सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में एकादशी का पारायण होगा। जो जिस विधि से पारायण करता हो वो द्वादशी के दिन 6 तारीख को पारायण करे और 5 तारीख को एकादशी का व्रत जो है गृहस्थियों के लिए, जो स्मार्त लोग हैं उनके लिए है, और 6 तारीख का व्रत जो है वैष्णवों के लिए है, यति सन्यासियों के लिए है। तो सबको पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, तो इसी प्रकार आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। जय जय सिया राम, जय जय राधे श्याम।